अन्योहासेयो योरोबुन एंड वेलकम टू द लेसन 54। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 54 के ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्याकरण जो हम सीखने जा रहे हैं वो है उल्सु इत्ता और ओप्ता। एक वाक्य यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए उसको। लिखा हुआ है हंगुक उमशिगल मोगल सु इस्सोयो। क्या आप कोरियन व्यंजन खा सकते हैं? इस वाक्य को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि उल्सु इत्ता उल्सु ओप्ता का मीनिंग क्या हो सकता है। आगे बढ़िए। इस पाठ के उद्देश्य सबसे पहले देखते हैं। देखिए, अगर उद्देश्य क्लियर है ना, तभी ग्रामर क्लियर हो सकती है कि उद्देश्य का मतलब क्या है यहाँ पर। भाई, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद में अगर आप ये कोरियन भाषा में इस टाइप के सेंटेंस बना पा रहे हैं तो आपको एक ग्रामर आ चुकी है। उद्देश्य है इस लेसन का, उल्सु इत्ता और ओप्ता व्याकरण का उपयोग करके किसी कार्य या स्थिति की संभावना या गैर संभावना को व्यक्त करने के लिए वाक्य बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हक्स मुख्य होता है ना, इसको बहुत गहराई से समझिएगा। किस टाइप के वाक्य अब हम सीखने जा रहे हैं कोरियन भाषा में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नंबर आप उदाहरण देखिए जो लिखा हुआ है ए हंगुक उमशिगल मोगल सु इस्सोयो। बी ने रिप्लाई करा ने हंगुक उमशिगल मोगल सु इस्सोयो। सो इन दोनों वाक्यों में जो मोगल सु इस्सोयो है ना, वहां पर इस व्याकरण का उपयोग करा गया है। और देखिए, आप अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख देख रहे हैं तो आ रहा है भी खा सकते हैं, खा सकते, खा सकता, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उस टाइप का मीनिंग इसमें आ रहा है। और आगे बढ़िए। देखिए, जो दूसरा उदाहरण है युकीशी नेल मन्नाल सु इस्सोयो। युकी, क्या हम कल मिल सकते हैं? युकी ने रिप्लाई करा मियाने हो मन्नाल सु ऑप्सोयो इरी इस्सोयो। सो यहाँ पर भी जो ये मन्नाल सु ऑप्सोयो है ना, इस ग्रामर का उपयोग करा गया। क्या दर्शाने के लिए? भाई, ये कार्य कल मैं नहीं कर सकता, मैं आपसे नहीं मिल सकता। कुछ आइडिया लगा कैसे वाक्य बनते हैं? ग्रामर कैसी दिखती है वाक्यों में? उल्सु इत्ता उल्सु अप्ता। वेरी गुड योरोबन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस व्याकरण को डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक नंबर पॉइंट को देखिए। उल्सु इत्ता और अप्ता जो व्याकरण है ना, ये क्षमता एवं संभावना व्यक्त करने के लिए यूज करी जाती है। 1.1 को देखिए, सरल शब्दों में इसको समझिए। कुछ करने या होने की योग्यता, संभावना, क्षमता है या नहीं है। एक बार और देखिए, कुछ करने या होने की योग्यता, एबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी, क्षमता, कैपेबिलिटी है या नहीं है। 1.2 पर आइए, जो समान हिंदी अर्थ है ना, वो देखिए। उल्सु इत्ता का जो आ रहा है वो आ रहा है कर सकते हैं, संभव है। और उल्सु ओप्ता का आ रहा है नहीं कर सकते, संभव नहीं है। हो गया क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंजुगेशन रूल्स में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो उल्सु इत्ता और उल्सु ओप्ता ग्रामर है ना, ये क्रिया और विश्लेषण दोनों के साथ में यूज करी जाती है, लेकिन मेनली ये सिर्फ एक्शन वर्ब्स क्रिया के साथ में ही यूज होती है। इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका कंजुगेशन करना कैसे। देखिए, अगर कोई स्टेम जो है क्रिया की या विश्लेषण की व्यंजन में समाप्त होती है ना, तो आपको जोड़ना है उल्सु इत्ता और ओक्ता। कैसे जोड़ना है? देखिए, नंबर 1 मोक्ता मोगलसु इत्ता। नंबर 2 फात्ता फादलसु इत्ता। नंबर 3 इक्ता इलगलसु इत्ता। नंबर 4 दत्ता धृलसु इत्ता। नंबर 5 नात्ता विल बी नाअलसु इत्ता। नंबर 6 मानथा मानलसु इत्ता। नंबर 7 चालता will be chalbal suitta. So if you see here number 4 and number 5, they are having the irregular conjugation. Please be careful here. Come to the next category. अगर एंडिंग जो है ना स्वर में हो रही है या ला पाछिम में हो रही है ना, तो वहां पे ल सु इत्ता और अप्ता जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, नंबर 8 हादा में पाछिम नहीं है, हाल सु इत्ता। नंबर 9 मन्नादा मन्नाल सु इत्ता।
नंबर 10 फेउदा फेउलसो इत्ता। नंबर 11 को ध्यान से देखिए, सालदा सालसो इत्ता है। इसमें पाछिम कौन सा है? सालदा में ला है, तो इसमें कुछ नहीं करना, खाली सु इत्ता या सु अप्ता जोड़ लीजिए। इसी तरह से नंबर 12 को देखिए, मांदलदा। मांदलदा में क्या है? ला पाछिम है। इसमें भी सिर्फ सु इत्ता या सु अप्ता जोड़ा जाएगा। क्यों? जो दूसरा ला है ना, वो ओवरलैप हो जाएगा इसके साथ में। क्लियर हो गया? नंबर 13 को देखिए, हुम्बु हादा विल बी हुम्बु हाल्सो इत्ता। नंबर 14 यपुदा यपुलसु इत्ता। सो एक बार इस टेबल को खुद लिखिएगा जरूर, ये तभी क्लियर होगी, ऐसे नहीं होगी। हम बार बार हर लेसन में इसको बोलते हैं कि कंजुगेशन के जो स्टेप्स है ना, उनको लिख लिख के समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उल्सु इत्ता और ऑप्ता में जो एंडिंग में आ रहा है ना, वो दा आ रहा है। और आप जानते हैं, अगर दा है तो फिर हमें एक व्याकरण और चाहिए इसमें वाक्य को बनाने के लिए। तो इसमें सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली जो व्याकरण है ना, पहली आगे आयो ओयो हेयो, ये एक एंडिंग है, आप जानते हैं। इसके साथ में एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, खादा को कैसे जोड़ा गया। पहले जोड़िए उल्सु इत्ता ऑप्टा, और उसके बाद आयो ओयो और हेयो भी जोड़ा जाएगा। अब पूरा कंजुगेशन रूल आप अच्छी तरह जानते हैं, कैसे खादा बदल गया खालसु इस समय में। दूसरी एंडिंग जो यूज करी जाती है, सुमनिदा और सुमनिक्का है। देखिए ध्यान से, खादा प्लस उल्सु इत्ता ऑप्ता कैसे बदल गया खालसु इस समनिदा में। ये आयो ओयो हेयो और पनिदा समनिदा के जो कंजुगेशन है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस ये समझ लीजिएगा, मेजोरिटी में आपको यही दो एंडिंग्स मिलेंगी इस ग्रामर के साथ में। अभी और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ कंजुगेशन के स्टेप्स को और डिटेल में देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, पोनेदा है। पोनेदा के साथ में उल्सु इत्ता उल्सु अप्ता जोड़ा तो बन गया फोनेल्सु इत्ता। अब फोनेल्सु इत्ता के साथ में है ना, एक ग्रामर और चाहिए। चलिए ओयो ले लेते हैं, फोनेल्सु इस्सोयो। इसी तरह से नंबर 2 मांदलदा को देखिए, बदल गया मांदलसु इत्ता में, उसके साथ में ओयो जोड़िए, ये चेंज हो गया मांदलसु इस्सोयो में। नंबर 3 मारहादा मारहाल्सु इत्ता प्लस ओयो मारहाल्सु इस्सोयो। नंबर 4 उंदोंग हादा उंदोंग हाल्सु इत्ता प्लस ओयो उंदोंग हाल्सु इस्सोयो। अगर अब ये स्टेप्स क्लियर हो गए तो कंजुगेशन में अब आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं। देखिए, यहाँ पर शब्द आएंगे, आपको उल्सु इस्सोयो जोड़ना है। उल्सु इस्सोयो कैसे जोड़ना है? देखिए, पहला आ गया इत्ता, जोड़िए इसके साथ में। कैसे जोड़ेंगे? ये बदल जाएगा इलगलसु इस्सोयो में। नंबर 2 बताइए, सुदा विल बी सुल्सु इस्सोयो। वाह, 여러분 잘했어요. नंबर 3 होनेदा होनेल्सु इस्सोयो। नंबर 4 मारहादा मारहाल्सु इस्सोयो। नंबर 5 इयागी हादा इयागी हाल्सु इस्सोयो। अब हो गया कंजुगेशन क्लियर फुली? नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ए ने बोला हंगुक उमशिगल मांदलसु इस्सोयो। क्या मीनिंग है इसका? मांदलसु इस्सोयो। क्या आप कोरियन व्यंजन बना सकते हैं? कोरियन खाना बना सकते हैं? सकते, पॉसिबिलिटी, क्या आप कर सकते हैं? ये इसका मीनिंग आ रहा है। अब इस उदाहरण से आपको उल्सु इस्सोयो क्लियर हो गया होगा। आंसर आया ने 한국 음식을 만들 수 있어요. 그런데 일본 음식을 만들 수 없어요. अब आप बताइए, यहाँ पर मांदल सु ऑप्सोयो जो लाल रंग के फॉन्ट में लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर इल्बोन होता है जापान, उमशिक होता है जापानीज फूड की बात हो गई। बना सकते नहीं बना सकते? ऑप्सोयो का मीनिंग क्या है? यस, नहीं बना सकते। हाँ, मैं कोरियन व्यंजन तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं जापानी व्यंजन नहीं बना सकता। अगर ये 3 सेंटेंस अब क्लियर हैं, तो फाइनली अब ये ग्रामर ओवर हो चुकी है। देखिए, उल्सु इस्सोयो और ऑप्सोयो कैसे यूज करा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए, ए ने बोला छादुंग छारल उंजौन हालसु इस्सोयो। उंजौन हालसु इस्सोयो, उंजौन हादा होता है टू ड्राइव, योर ड्राइविंग करना। हालसु इस्सोयो, क्या आप कार चला सकते हैं? आंसर आया आनियो उंजौन म्योन हो चुंगी आजी ऑप्सोसो उंजौन हालसु ऑप्सोयो। उंजौन हालसु ऑप्सोयो।
क्लियर हो गया योरोबन? नहीं, मेरे पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए मैं कार नहीं चला सकता। उल सु ऑप्सोयो का मीनिंग है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं है ये पॉसिबल। वहां पर उल्सु ऑप्सोयो होगा। एक और उदाहरण देखिए, नंबर 3 को। ए ने बोला भाई हंगो की होंगल खालसु इस्सोयो, खालसु इस्सोयो। अब आप बताएंगे मीनिंग क्या है इसका। वेरी गुड, क्या आप कोरिया की यात्रा पर जा सकते हैं, कोरिया ट्रिप पर जा सकते हैं? आंसर आया आनियो टोनी ऑप्सोसो खालसु ऑप्सोयो। नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। नंबर 4 को देखिए, सोयोंग हालसु इस्सोयो। सोयोंग का मीनिंग होता है स्विमिंग करना। तो हालसु इस्सोयो का मीनिंग आया क्या आप तैर सकते हैं? क्या आप तैर सकते हो? क्या आपको तैरना आता है? आंसर आया ने सोयोंग हालसु इस्सोयो, हाँ मैं तैर सकता हूँ। अब देखिए, उदाहरण भी कंप्लीट हो गए, ग्रामर आपको आ चुकी है, तो अब टाइम आ गया अभ्यास करने का। चलिए पहला बताइए, हंगु कुमशिगल मांदलसु इस्सोयो ने। हंगु कुमशिगल, देखिए अगर आंसर ने में है तो क्या है, उल्सु इस्सोयो आएगा या उल्सु अपसोयो आएगा इधर? वेरी गुड, उल्सु इस्सोयो आएगा। इसी तरह से नंबर 2 और नंबर 3 को करिए। नंबर 2 है किचारल थालसु इस्सोयो। सी द आंसर केयरफुली, इफ द आंसर इज इन आनियो, नोमु 노져서 기차를 탈 수 있어요 or 없어요? 네, 잘했어요. 탈 수 없어요. Number 3, 수진 씨, 오늘 수업이 있어요. Bने रिप्लाई करा, 네, 그런데 펜이 없어요. 펜 좀 빌려줄 수 있어요? देखिए ये एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि अगर आप इनको कर लेते हैं और इनके आंसर्स आपके ठीक हैं, तो अब आपको ये ग्रामर फाइनली आ चुकी है। कोई एरर हो रहा हो तो एक दो बारी और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाता है। ज्यादा मुश्किल व्याकरण नहीं है, ये आसान है। अब टाइम आ गया, कुछ इसके ना रेफरेंसेस हैं, लिमिटेशंस हैं। देखिए पहला है, उल्सु इत्ता और ऑप्ता का उपयोग मुख्य रूप से केवल क्रियाएं कौन सी वाली, एक्शन वर्ब, खादा, ओदा, मोक्ता, थानीदा, माशिदा, कुंदोंगादा, कुंबुहादा, जो इस टाइप की जो क्रिया है ना जिसमें रियल में कुछ एक्शन हो रहा है, उनके साथ में करा जाता है। लेकिन कई बार है ना आपको ये विश्लेषण के साथ में भी मिलेगी ग्रामर। ये कैसे मिलेगी, उदाहरण देखिए। 1.1, ई शिजांगन पिस्सालसु इस्सोयो। पिस्सादा आप जानते हैं महंगा होना, एक्सपेंसिव होना होता है, ये एक एडजेक्टिव है। ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं आपको। दूसरा देखिए, चुमारेनन शॉपिंग मॉल एसो सरामदेरी मानलसु इस्सोयो। भाई वीकेंड में मॉल में ना बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाता है ये, संभावना, अवसर, ऐसे जो है इनका यूजेज आपको मिलेगा एडजेक्टिव्स के साथ। दूसरा रेफरेंस देखिए, उल्सो इत्ता ऑप्ता का जो महत्व है ना, उसके जो मेन मीनिंग है उसको और एम्फेसाइज करने के लिए ना कुछ पार्टिकल्स के साथ भी जोड़ा जाता है, जैसे गा, नन, तो। कैसे जोड़ा जाता है, देखिए ये उदाहरण है 2.1। क्या है, किमची गा मेवोसो मोगलसु ऑप्सोयो। भाई मैं किमची नहीं खा सकता क्योंकि इसमें बहुत मसाला होता है, बहुत मसालेदार होती है ये। अब सेकंड उदाहरण देखिए आप, किमची गा मेवोसो मोगलसु गा ऑप्सोयो। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, कुछ नहीं है, खाली गा जोड़ दिया गया सू के साथ में। क्यों, एम्फेसाइज करने के लिए, भाई मैं कुछ भी हो जाए किमची तो मैं खा ही नहीं सकता, मैं वास्तव में रियल में किमची नहीं खा सकता क्योंकि ये बहुत स्पाइसी होती है, एम्फेसाइज करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस आपको गा, नुन, तो, फाके के साथ भी मिलेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ और उदाहरण है, एक बार हम इनको रीड करते हैं, आप साथ साथ में बोलिएगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, बोलिए, नेल मन्नालसु इस्सोयो। वन मोर टाइम, नेल मन्नालसु इस्सोयो। नंबर 2, खीतारल चिल्सु इस्सोयो। नंबर 3, छोनन के पॉप नोरेरल पुरुल्सु इस्सोयो। नंबर 4, सुजिन शीनन जेजू 2 सालसु इस्सोयो। नंबर 5, योगी サジネルチガルス इस्समनिला।
Number 6, I irel honja halsu opsoyo. Number 7, Tony opsoso yohengal kalsu opsoyo. Number 8, Kongangeso tamberal piulsu opsoyo. Number 9, Chibi chaganika huoki chobalsu pakke opsoyo. Number 10, Thoso guaneso hyude ponal sayong halsu opsamnida. हिंदी मीनिंग इनके साथ में दिए गए हैं, इनको एक बार रीडिंग करिएगा, अभ्यास करिएगा, इससे रीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए अब इस लेसन को रैप अप कर लेते हैं। देखिए जो व्याकरण है उल्सु इत्ता और औप्ता क्षमता व संभावना व्यक्त करने के लिए यूज करी जाती है। 1.1 को देखिए, सरल शब्दों में कुछ करने या होने की योग्यता, संभावना, क्षमता है या नहीं है। 1.2 समान हिंदी अर्थ आ गया, उल्सु इत्ता कर सकते हैं, संभव है। नंबर 2 आ गया, उल्सु औप्ता नहीं कर सकते, संभव नहीं है। कंजुगेशन रूल देखिए, नंबर 4 व्यंजन में समाप्त होता है तो आपको जोड़ना है। उल्सु इत्ता और औप्ता स्वर या ला पाच्छिम में समाप्त हो रहा है तो ल सु इत्ता और औप्ता जोड़ना है। क्लियर हो गया ये रोमन? नहीं, तो ये व्याकरण यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेसन में हम जो व्याकरण करेंगे वो है घिरोहादा। और आप कोरियन भाषा सीख रहे हैं तो भाषा के साथ में जब तक आप कोरियन कल्चर नहीं सीखेंगे ना, भाषा कभी भी आपको ठीक से नहीं आएगी। तो कोरियन भाषा, कोरियन कल्चर को सीखने के लिए जो कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया का जो होम पेज है ना, उस पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, SNS पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम देखिए, वहां पर आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड, कोरियन कल्चर से रिलेटेड। इवेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, एग्जीबिशंस हैं, उनको देखिए, समझिए, कोरिया के बारे में अपनी नॉलेज और बढ़ाइए, तभी कोरियन लैंग्वेज भी जल्दी आएगी। 알겠어요, 여러분? चलिए लास्टली 감사합니다, 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.